69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो है एक जो लेटर वायरल हुआ है प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद का, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो है 13/3/2023 का जो जजमेंट है वो अभी भी प्रभावी है, और यदि रिविजिट किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें जो है आवंटन, जनपद आवंटन में जो है निश्चित रूप से कुछ न कुछ फेरबदल होगा। और इसलिए जो है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो शिक्षिकाएं हैं, खासकर शिक्षकों का चूँकि ट्रांसफ़र नहीं 5 साल के पहले होता है, लेकिन शिक्षिकाओं का जो है 2 साल बाद जो है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो चूँकि जो 16,000 समथिंग का जो है ट्रांसफ़र का जो एक लिस्ट जारी हुआ था, उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की वो शिक्षिकाएं भी हैं जो कि जो है इसमें आवेदन की थी, और दूर दराज के ज़िलों से वो अपने होम ज़िले में जो है होम डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए वो, और इस सूची में उनका नाम भी है। चूँकि महिलाओं को वेटेज भी दिया गया था उसमें, तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए ये ज़्यादातर ये स्कीम, इसमें जो है ज़्यादातर फ़ायदा जो है महिलाओं को मिला है ट्रांसफ़र का, और वो जो है फ़ायदा 69,000 की शिक्षिकाएँ भी ली हैं। तो निश्चित रूप से उन शिक्षिकाओं के लिए अभी एक तरह से प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि इस पे रोक लग जाए, रोक लगा दिया जाए, उनको कार्यमुक्त न किया जाए, और ताकि जो है आगे चल के यदि कुछ भी ऐसा होता है तो बाद में कोई कानूनी अड़चन ना आए। तो कहीं न कहीं प्रताप सिंह बघेल और बेसिक शिक्षा सचिव, कई बेसिक शिक्षा सचिवों का जो आदेश वायरल हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो है उसका मेन मकसद यही है कि जुलाई में 17 जुलाई को जो सुनवाई होगी, निश्चित रूप से उस पर जो है गवर्नमेंट भी एक तरह से जान रही है कि हो सकता है कि जस्टिस राजन राय कुछ न करें और वही आर्डर सेम प्रभावी कर दें। तो इससे ये लगता है कि जो है, और जस्टिस राजन राय का जहाँ तक अभी तक मैंने मूड पढ़ा है, चूँकि मैं हर डेट पे कोर्ट में रहता हूँ, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि जस्टिस राजन राय इस आर्डर को बहुत गहराई से पढ़े हैं, और उन्होंने कहीं न कहीं, मुझे लगता है कि वो इस मैटर पे कुछ भी बदलाव करने के लिए अभी तैयार नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल अभी बहस का विषय है आगे। ओबीसी और एससी समाज के लोग एटीआरई को भी जो है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मानकर जो है वो चाहते हैं कि हमको लाभ हो। इधर जनरल के बच्चे जो है टेट को भी एक तरह से माइग्रेशन रोकना चाहते हैं, टेट का भी। तो निश्चित रूप से अभी ये तो आगे बहस का विषय है, लेकिन मुझे लगता है जस्टिस राजन राय ये जजमेंट, जो सिंगल बेंच का जजमेंट है, उसको एक तरह से वो प्रभावी मान रहे हैं। फिलहाल आगे की बहस में देखो क्या होता है। वो जस्टिस राजन राय सिंगल बेंच का ही जजमेंट सही मान रहे हैं, और उन्होंने कई बार जो है खुली कोर्ट में ये चीज़ कह दिया है कि टेट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और एटीआरई चूँकि जो है पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, तो निश्चित रूप से इसका माइग्रेशन रुकना चाहिए। ये खुली कोर्ट में उन्होंने कहा भी है। तो अब अगर जब जज ने अपना ओपिनियन दे दिया है एक तरह से, हालांकि अभी मेरिट पे कोई भी बहस नहीं हुई है, मेरिट पे बहस अब होने वाली है आगे चल के। तो 17 जुलाई को देखते हैं, 17 जुलाई तक यदि सरकार ने रिविजिट नहीं किया तो निश्चित रूप से आगे जो है दो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, हमारी बातें एकदम अक्षरशः सत्य हुई हैं। फिर से मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी बातें 100% सत्य होंगी, लेकिन मेरी बातें सत्य होती हैं। जो मैं विचार करता हूँ, जो अनुमान लगाता हूँ, लीगल रूप से अनुमान लगाता हूँ, और वो सारी बातें सत्य होती हैं। यदि सरकार ने 17 तारीख तक रिविजिट नहीं किया तो जस्टिस राजन राय के पास दो ऑप्शन होंगे। नंबर एक, या तो वो 10-15 दिन का टाइम दे के रिविजिट के लिए कहेंगे कि रिविजिट करके लाइए जो है सारी चीज़ें, या तो फिर वो फाइनल बहस कराना स्टार्ट कर देंगे। और चूँकि इसमें 4-5 पार्टी हैं, तो सबसे पहले वो जो 21,000 तथाकथित घोटाले कहते हैं, 27-21% नहीं लागू हुआ, ये आरोप लगाते हैं, वो लोग जो है उनका जो है पहले सुदीप सेठ को, उनके वकील सुदीप सेठ को सुना जाएगा, इसके बाद गवर्नमेंट को सुना जाएगा, फिर हम लोग जो थर्ड पार्टी हैं उनको सुना जाएगा। तो कहीं न कहीं हर डेट पे वो एक-एक पक्ष को सुन सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अब वो मेरिट पे बहस कराएँगे, और
4-5 तारीख पे एक-एक तारीख पे एक-एक लोगों को सुनते हुए ये केस डिसाइड कर देंगे। या तो ये हो सकता है, या तो वो अंतरिम आर्डर देते हुए रिविजिट की जो लिस्ट आएगी जिसमें जिसका नुकसान हुआ होगा, उस पे जो है नियुक्ति कराने के लिए टाइम देते हुए वो अंतरिम आदेश पारित करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ें हो सकती हैं। इधर उत्तर कुंजी कंटेम्प्ट पे 4 तारीख लग गया है, 4 जुलाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और 4 जुलाई को देखिए क्या होता है। उत्तर कुंजी के दोस्तों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है, हालांकि हमने जो है अभी काज लिस्ट नहीं देखा है 4 तारीख, लेकिन मुझे पता चलेगी कि 4 तारीख, क्योंकि अनुराग त्रिपाठी जो हमारे एडवोकेट मित्र हैं उन्होंने हमें मैसेज किया था कि उत्तर कुंजी 4 तारीख को लग गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर कुंजी कंटेम्प्ट, तो चूँकि एडवोकेट हैं तो वो गलत तो बोलेंगे नहीं, उनके आधार पे हम कह रहे हैं कि 4 तारीख केस लगा है। यदि मैं अभी चेक नहीं किया हूँ, चेक कर भी लूँगा। आगे जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर कुंजी के जो भी अभ्यर्थी हैं, कम से कम इस तारीख पर एक सीनियर की व्यवस्था करें। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये तारीख फिर आगे बढ़ने वाली है 17 तारीख के बाद। इस तरह से डेट पे डेट बढ़ती रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की जो सूचना है, अब कल से कोर्ट खुल रहा है। हम लोग ईडब्ल्यूएस पे लखनऊ बेंच और हाई कोर्ट इलाहाबाद दोनों जगह जो है लिस्टिंग एप्लीकेशन डालेंगे, और लिस्टिंग एप्लीकेशन के बाद सुनवाई के बाद संभवतः 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद डेट लगेगी। चूँकि लिस्टिंग एप्लीकेशन पे सुनवाई होती है, और सुनवाई के बाद जैसा केस का वो रहता है, लखनऊ में आमतौर पे 3 हफ्ते 2 हफ्ते बाद लग जाती है, जबकि इलाहाबाद में केसों की स्थिति को देखते हुए 3 से 4 हफ्ते बाद ही लगती है। आगे जो सूचना रहेगी हम आपको देते रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती का हाई कोर्ट से जो है बहुत जल्द समाधान सारे मुद्दों का होने वाला है। अब इस पर जो है जो 6800 और डबल आरक्षण का मैटर है, एक बार इस पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। यदि जस्टिस राजन राय रहे तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मामला 2 से 3 महीने के अंदर जो है निस्तारित भी हो सकता है। फ़िलहाल तो जस्टिस राजन राय की बेंच जो है 7 तारीख तक अभी डीबी में है। 7 के बाद फिर से एक बार रोस्टर जारी होगा, जिसमें जो है आंशिक संशोधन के चांस हैं। वैसे ऐसा लगता है कि जस्टिस राजन राय ही रहेंगे, चूँकि सीनियर जज में जो है देवेंद्र उपाध्याय, जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय, जस्टिस राजन राय, जस्टिस संगीता चंद्रा और यही लोग सीनियर जज हैं। तो सीनियर जजों की ही एक वो होती है, डीबी में जो है एक सीनियर एक जूनियर जज बैठता है। तो निश्चित रूप से सीनियर जजों के रूप में जस्टिस राजन राय ज़रूर होंगे। आगे जो सूचना होगी हम आपको बताते रहेंगे। पूरा चांस है कि जस्टिस राजन राय ही सुने। बाकी आगे यदि रोस्टर में थोड़ा बहुत चेंज होगा तो हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, लेकिन जो है जस्टिस राजन राय का होना हमारे केस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ये केस जल्दी से जल्दी डिसाइड होगा। ये जल्दी डिसाइड हो जाएगा, डीबी से सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी डिसाइड हो जाएगा। फ़िलहाल मुझे लगता है कि डीबी से सिंगल बेंच के इतर बहुत कम चांस लग रहे हैं कि अभी तक जो सुनवाइयाँ हुई उससे लगता है कि बहुत कम चांस है कि सिंगल बेंच का आर्डर बदले। बस सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस घमासान बहुत भारी हो सकता है। इस पे यदि पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में केस बचा तो निश्चित रूप से 5-6 डेट लगेगी, तो इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट पारित होगा, और वो समस्त देश के लिए जो है डबल आरक्षण और एमआरसी से संबंधित एक नज़ीर होगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे फ्रॉम इलाहाबाद।